अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप। हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप जो है उसका सिंटैक्स क्या होता है और उसका फ्लो चार्ट क्या होता है, वो काम कैसे कर रही होती है। तो ये बिल्कुल नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन की तरह है कि जब भी इनिशियल वाली जो सबसे पहले वाली इफ कंडीशन थी, अगर वो ट्रू होगी तो ही वो उसकी बॉडी में जाके दूसरी इफ या एल्स वाली कंडीशन को चेक कर सकेगी। तो इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर क्या है, सबसे पहले जो पहली कंडीशन होगी हमारे पास, जो फॉर लूप मैंने यूज की हो या दूसरी कोई भी वाइल लूप की हो या डू वाइल की हो, तो उस सूरत में क्या है, कंडीशन पहले चेक होगी। अब पहली कंडीशन चेक हुई है तो पहली कंडीशन चेक होने के बाद क्या है, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो उसकी बॉडी में शिफ्ट हो जाएगी। अब उसकी बॉडी में शिफ्ट हो गई तो उसकी बॉडी के अंदर मैंने दूसरी लूप लगाई है। दूसरी लूप कोई भी हो सकती है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप भी हो सकती है, फॉर लूप के अंदर वाइल भी हो सकती है, फॉर के अंदर डू वाइल भी हो सकती है। या आपने बाहर जो है, बाहर वाली कंडीशन जो लगाई है, बाहर वाली जो इनिशियल लूप है, फर्स्ट लूप है या आउटर लूप हम इसे बोल रहे हैं, आउटर लूप या इनर लूप। अब आउटर लूप क्या है, आउटर लूप के अंदर अगर आपने फॉर की जगह पे डू वाइल या वाइल लूप लगाई है तो उसके अंदर क्या है, आप इनर लूप में आप वाइल भी यूज कर सकते हैं, डू वाइल भी यूज कर सकते हैं और फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस तरह का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपली जो है वो फॉर नेस्टेड लूप के अंदर फॉर नेस्टेड लूप का फ्लोट चार्ट जो है वो आपको शो करवाया है। अब के अंदर पहली जो कंडीशन थी, पहली कंडीशन ट्रू हुई, दूसरी कंडीशन आके उसने बॉडी में चेक की। अगर तो दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तो उस सूरत में जो भी स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो जाएगी। अब वो स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो गया, उसके बाद दोबारा से वो कंडीशन जो थी वो चेक हुई। अगर तो वो कंडीशन फॉल्स थी तो वो दोबारा से क्या हो गया, वापस कंडीशन 1 में गया। अब कंडीशन क्या होगी, उसकी दूसरी कंडीशन जो थी उसने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद दोबारा से कंडीशन चेक की। अब अगर दोबारा से उसकी कंडीशन ट्रू है वो तो दोबारा से वो नेस्टेड की या इनर लूप की बॉडी में आएगा और दोबारा से उसी तरह कंडीशन जो है वो चेक करेगा। अब जब तक दोनों की कंडीशन ट्रू होती जाएंगी, जितनी भी स्टेटमेंट है हमारे पास वो सारी की सारी प्रिंट होती जाएंगी। अगर तो दोनों की स्टेटमेंट ट्रू है, कंडीशंस ट्रू है, तो जितनी भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होंगी। अगर एक की कंडीशन ट्रू है, दूसरी की कंडीशन फॉल्स है, तो उस सूरत में क्या है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके वो चेक करेगा कि दोबारा से कंडीशन जो है ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। अगर तो कंडीशन उस सूरत में भी आउटर लूप की भी फॉल्स हो रही है तो वो दोबारा से प्रोग्राम जो है वो उसके आउटर लूप से भी बाहर चला जाएगा। और अगर उसके बाद क्या है, कोई भी चीज हमने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है तो वो प्रिंट होगी। उसके अलावा अगर हमने कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाई है तो कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। तो उसका जो सिंटैक्स होगा वो क्या है, कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया। अब वेरिएबल क्या है, हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक वेरिएबल इस फॉर लूप के जरिए और एक वेरिएबल इस फॉर लूप के जरिए। इसी तरह फॉर की जगह पे हमने डू वाइल या वाइल यूज किया तो उसके लिए भी एक वेरिएबल होगा, और इसी जगह पे भी अगर हमने डू वाइल या वाइल लूप यूज किया है तो उसके लिए भी एक वेरिएबल ही यूज होगा। तो दो वेरिएबल जो थे दोनों को डिक्लेयर करवा दिया। डिक्लेरेशन के बाद कोई भी एक वेरिएबल जो था उसकी आपने कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक करने के बाद उसकी बॉडी में आ गई। अगर तो कंडीशन ट्रू थी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ। तो जब तक कंडीशन फॉल्स थी वो क्या हो गया, इस बॉडी में नहीं आया है। अब कंडीशन ट्रू हो गई है तो ट्रू की सूरत में वो दूसरी उसने लूप में आके, इनर लूप में आके उसकी कंडीशन चेक की। अगर उसकी कंडीशन ट्रू थी तो जितनी भी स्टेटमेंट थी उसने प्रिंट करवा दी हैं। अगर उसकी कंडीशन फॉल्स थी तो उसने दोबारा से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके देखा कि अगर जो है वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो उस सूरत में क्या है, वो दोबारा से अपनी दूसरी बॉडी में चला गया, आउटर लूप की बॉडी में चला गया। अब आउटर लूप की बॉडी में जाके जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट था उसने दोबारा से कंडीशन चेक की। अब कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से बॉडी में आ गया। उसी तरह दोबारा दूसरी कंडीशन चेक हुई, स्टेटमेंट प्रिंट हुई, दोबारा से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ और दोबारा से जाके उसने आउटर लूप में। अब सीक्वेंस वाइज जिस तरह पहली बार आउटर कंडीशन चेक होने के बाद इनर कंडीशन चेक हुई थी, दोनों कंडीशंस ट्रू थी, तो दोनों कंडीशन ट्रू होने की सूरत में स्टेटमेंट एक प्रिंट हो गई। अगर एक की कंडीशन ट्रू थी, दूसरी की कंडीशन फॉल्स थी, तो उस सूरत में भी हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। अगर जो है आउटर लूप की कंडीशन ही ट्रू नहीं है तो हमारे पास इनर लूप जो है वो तो ट्रू हो ही नहीं सकती, उसके अंदर जा ही नहीं सकती वैल्यू। तो उस सूरत में क्या है, अगर इसकी कंडीशन ही ट्रू नहीं है तो हमारे पास जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो
हमारे प्रोग्राम के अंदर या पहली लूप के अंदर, आउटर लूप के अंदर, आउटर लूप की बॉडी के अंदर ही कर्सर जो है वो नहीं जाएगा। तो अब हम एक प्रोग्राम के जरिए इसको रन करके देखते हैं कि क्या वाकई ही इसका जो सिंटैक्स है नेस्टेड लूप का, एक लूप के अंदर दूसरी लूप को हम इसी तरह लिखते हैं कि क्या वो वैल्यू जो है वो उसी तरह हमें रिटर्न भी करवा रही है, प्रिंट भी करवा रही है या नहीं प्रिंट करवा रही है। जी, तो मैंने एक प्रोग्राम जो है वो टाइप किया है नेस्टेड फॉर लूप के लिहाज से, जिसमें मैंने दो वेरिएबल ए और बी के नाम से डिक्लेयर करवाए हैं, और फर्स्ट फॉर लूप में क्या है उसकी वैल्यू 1 जो है वो इनिशियलाइज करवाई है, और दूसरी लूप में बी की वैल्यू भी 1 जो है वो इनिशियलाइज करवाई है। अब ए की जो वैल्यू है वो अगर तो 1 जो है वो लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू हुई, वो उसकी बॉडी में आ गया, बॉडी में आने के बाद उसने कंडीशन चेक की। अब कंडीशन चेक हुई है तो 1 की सूरत में क्या है, वो कंडीशन उसने देखी, b की वैल्यू जो है 1 है, तो 1 क्या है वो 5 से लेस देन है। अब 5 से लेस देन है तो उस सूरत में क्या हुआ, 5 से लेस देन की सूरत में वो बॉडी में आ गया, तो उसने जो स्टेटमेंट थी वो प्रिंट करवा दी। अब उसके बाद दोबारा से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, अब इंक्रीमेंट हुआ तो उसकी वैल्यू 2 हो गई है, अब 2 वैल्यू हुई है तो 2 5 से छोटा है, उसी तरह दोबारा से उसने फिर से स्टैटिक जो है वो प्रिंट करवा दिया। तीसरी बार वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 3 हो गया, अब 3 जो है उसी तरह 5 से छोटा है, अब 5 से छोटा है तो वो वैल्यू जो है उसने स्टैटिक प्रिंट करवा दी। अब उसी तरह जब वैल्यू है 4 हो गई है, 4 जो है 5 से लेस देन है तो स्टैटिक आ गया। अब 5 है तो 5 इज इक्वल टू है 5 के, तो फिर स्टैटिक आ गया। अब 5 स्टैटिक आ गए, जब ही वैल्यू 6 हो गई तो 6 क्या है, उसके ना तो इक्वल है ना उससे लेस देन है। अब दोनों सूरतों में कंडीशन फॉल्स होगी, वो बॉडी से आउट किया, न्यू लाइन प्रिंट हुई, न्यू लाइन के बाद दोबारा से कंपाइलर ने क्या किया है, वैल्यू को ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। अब ए की वैल्यू 2 हो गई है, कंडीशन ट्रू। अब ट्रू की सूरत में क्या है, 2 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है तो उसकी बॉडी में दोबारा आया। अब बी की वैल्यू 1 थी, 1 दोबारा से उसने चेक किया कि 5 से लेस देन है तो उसने स्टैटिक प्रिंट करवा दिया। अब ये सेकंड लाइन में है, एक लाइन के जरिए बैकस्लैश n के जरिए एक लाइन थी, अब ये क्या है नेक्स्ट लाइन पे है। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या है, प्रीवियस लाइन पे देख लें 5 जो थे स्टैटिक वो हमने प्रिंट करवाए थे, इसी तरह क्या है इस लाइन में भी 5 स्टैटिक ही प्रिंट होंगे। इसी तरह जब कंडीशन 5 आएगी तो 5 की सूरत में भी क्या है, 5 इज इक्वल टू 5 है, तो उस सूरत में भी हमारे पास 5 स्टैटिक ही प्रिंट होंगे। अब 5 लाइन में 5 स्टैटिक प्रिंट हो गए हैं। अब इसकी कंडीशन क्या हुई है, अब इस a की वैल्यू में क्या हो गई है 6। अब 6 जो है वो लेस देन है किससे, 5 से, नहीं है लेस देन, इक्वल टू है 5 से, नहीं है, तो दोनों सूरतों में कंडीशन फॉल्स हो गई है, अब उसकी बॉडी में नहीं जाएगा। अब अगर हमने इस बॉडी के बाद अगर कोई इस जगह पे स्टेटमेंट लिखी होगी तो वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो हमारे पास जो भी वैल्यू है वो वैसे की वैसे ही 5 लाइन में 5 स्टैटिक जो है वो शो हो जाएंगे। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या वाकई ही उसी तरह 5 लाइन में हर लाइन में 5 स्टैटिक और 5 लाइन में 5 स्टैटिक जो है वो शो हो रहे हैं या नहीं शो हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हर लाइन के अंदर क्या है, स्टैटिक की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है, 5 है। अब अगर हम उसकी वैल्यू जो है वो मैनुअली चेंज करना चाह रहे हैं, कंडीशन क्या है, हम यहाँ पे अगर 10 कर देते हैं, अब 10 की सूरत में क्या हो गया, हर लाइन के अंदर 10 स्टैटिक होंगे लेकिन 5 लाइन ही टोटल होंगी। अब हर लाइन के अंदर 10 स्टैटिक है लेकिन 5 लाइंस ही हैं। अगर मैं क्या करना चाह रहा हूं, अगर मैं इसकी कंडीशन भी चेंज कर रहा हूं, इसकी कंडीशन भी 10 कर रहा हूं, तो अब 10 लाइन के अंदर 10 टाइम्स स्टैटिक्स होंगे, क्योंकि 10 कंडीशन जो थी वो फर्स्ट वाली चेक हुई और 10 कंडीशन क्या है, हर लाइन के अंदर ही 10 कंडीशन ये चेक हुई, तो हर लाइन में 10 वैल्यू जो थी वो स्टैटिक की ये आ गई, और उसी तरह 10 टाइम जो है वो 10 लाइन इसकी फॉर लूप की मदद से वो प्रिंट हो जाएंगी। तो अब 10 लाइन जो है वो उसी तरह प्रिंट हो गई है। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू 10 रख रहा हूं, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 5 रख रहा हूं, तो अब क्या होगा, हर लाइन में 5 स्टैटिक होंगे और 10 लाइन जो है वो प्रिंट हो रही होंगी। हर लाइन में 5 स्टैटिक है और 10 जो लाइन है वो स्टैटिक की वो प्रिंट हो रही हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि फॉर लूप जो थी उसका फ्लो चार्ट कैसा था, वो वर्किंग कैसे कर रही थी। नेस्टेड फॉर लूप, एक फॉर लूप
दूसरी फॉर लूप के अंदर आउटर या इनर की सूरत में हमने दो वेरिएबल उसको पास किए, दोनों की कंडीशन चेक की, उसका इंक्रीमेंट करके हमने एक स्टैटिक जो था उसको मल्टीपल लाइंस पे प्रिंट करवाया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।